हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज निकली है धूप। आप देखिए, धूप निकली, आज सुबह से धूप निकल रही है और बल्कि आज चौथा दिन है, 5 दिन का था कि 5 दिन बारिश होगी। लेकिन आज कल भी बारिश नहीं हुई दिन भर, और कल हल्की सी धूप निकली थी शायद 5 मिनट के लिए। और आज देखिए आप कैसे अच्छी सी धूप निकली, आप देख सकते हैं। और लेकिन अभी भी बादल आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि रेगुलर ये धूप निकले। लेकिन जितना काम मुझे करना है मैं तो अपना करूंगी, धूप का इस्तेमाल करूंगी। और ये देखिए, हनी बनी के सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है बारिश में हनी बनी की। उनके कपड़े बिल्कुल गीले हो जाते हैं और उनको नीचे बिछाना होते हैं, तो फिर कुछ ऐसा इंतजाम करके रखते हैं कि बारिश के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो और उनके कपड़े मतलब उनको सूखे मिले। तो कुछ बोरी वोरी भी रखी हुई है, इस्तेमाल है, लेकिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अ, कोशिश करते हैं कि जो कपड़े रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं वही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं। अगर वो भी सारे निकल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गाइज, अभी देखिए ये सब है, और अभी मैं जा रही हूँ लाल मिर्च रखने के लिए धूप में, क्योंकि मैं आजकल जैसे पुरानी टाइम में मम्मी पीसती थी ना सिल में, अदरक लहसुन के साथ हरी मिर्च भी पीसती थी, बस वही कर रही हूँ। बस सिल की जगह मैं मिक्सी का इंतजाम कर रही हूँ, मिक्सी में पीसती हूँ। लेकिन रेगुलर मैं पिसा हुआ पाउडर बिल्कुल भी नहीं रखा है मेरे पास। और यही जो लाल खड़ी मिर्च है, इसको मैं अदरक लहसुन के साथ पीस रही हूँ मिक्सी में, फिर इस्तेमाल करूँ। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीसने में खूब पीस सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जब पैदा होती है, जब मैंने तो मैं कुर्सी रख दूं फ्रिज में, दिक्कत जब पैदा होती है जब आप कुछ सूखा पाउडर चाहिए, जैसे कि आज अरहर की दाल बना रही हूँ। अब अरहर की दाल में मुझे चाहिए अ, लाल मिर्च का पाउडर। अब नहीं होगा तो फिर वही है कि मैं मिक्सी में पीस के लिक्विड में डाल दूंगी दाल में। लेकिन होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, ऊपर बहुत सारी चीजें में से पाउडर छिड़का जाता है। और धूप ना होने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, इतनी बारिश हुई है। और मिर्च मैं पीस के रखती हूँ, और लेकिन कम पड़ जाती है, क्योंकि वो मिर्च बाजार में आती है, ये मिर्च में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसकी क्वांटिटी ज्यादा भी डालना पड़ रही है, अब ना तो रंग तो अच्छा आता है, इतना तीखा नहीं लगता है, वो हिसाब से डालना पड़ती है, पता नहीं क्या उसमें ऐसा होता है। तो गाइज, अलार्म बज गया है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए हैं, अब मैं ड्रेन के लिए लगाऊंगी। और हैदर अभी उठे नहीं है, इनको आज हैदर पता नहीं इतनी देर कैसे सो रहे हैं। नहीं तो हैदर जल्दी उठ जाते हैं, और हैदर को अभी तक मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो बस मंगल तक ये लोग खूब रेस्ट कर लें, बुध से ये लोग स्कूल जाएंगे। तो धूप निकली है, बहुत अच्छा लगा है। वो बिल्ली के बच्चे जो ऊपर उनकी माँ ले गई थी, तो आज दिखे थे इस वाले ऊपर, आप कमरा देख सकते हैं, ये मौखले हैं, इस वाले कमरे में वो बिल्ली के बच्चे हैं। और जब धूप निकलती है तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ टंकी है मेरी ऊपर, तो यहाँ पर आ जाते। तो सुबह दिखे थे, बिल्ला एक आया था जो बिल्ली को परेशान कर रहा था। तो बिल्ली चिल्लाई होगी, अब बिल्ली तो डरेगी ना कि उसके बच्चे हैं, और मैं भी डर गई थी। तो सारे बच्चे यहीं से झांक रहे थे कि मेरी माँ क्यों चिल्ला रही है। इन्फेक्शन जिसकी आंख में है तो वो भी दिखा था। अब वो नीचे आए तो कुछ उसका इलाज हो, इलाज हो नहीं सकता है। उसकी माँ पता नहीं बारिश की वजह से नहीं ला रही थी, अब ले आई नीचे तो ज्यादा अच्छा है। तो तीनों बच्चे यहीं खेल रहे थे, अभी तक तो सही थे, लेकिन आज बिल्ली चिल्ला रही थी, बिल्ला परेशान कर रहा होगा उसको। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, धूप निकली है। तो गाइस, अभी तो मैं जा रही हूँ कपड़े के लिए, और सबसे पहले तो मैं मिर्च रखूंगी सूखने के लिए, थोड़ी बहुत ही हो जाए पाउडर के लिए, वैसे तो मैं इस्तेमाल वैसे कर लूंगी। तो मैं मिर्च भी रखने जा रही हूँ। इसके अलावा मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, जब तक हैदर उठ जाएगा तो फिर हैदर को नाश्ता दे दूंगी। तो गाइस, दाल चावल बन गए हैं और अब मैं खा रही हूँ। सबने खा लिया है, मैं रह गई थी, मैं जैसे कि आपको मालूम है सबसे आखिर में खाती हूँ। तो अब मैं खा रही हूँ, जोया कमरे में बैठी हुई है। तो गाइस, खाना पीना हो गया है सबका, और जोया हैदर बाहर नाखून कटवा रहे हैं, हम शायद जोया के कट रहे हैं, हैदर के थोड़ी देर में कटेंगे। और इसके बाद फिर हैदर की कटिंग होगी। और मैं तो खाना खा लिया था, और खाना खाने के थोड़ी देर मैं लेट भी ली थी, तो मैं लेट भी चुकी हूँ। और
ये मैं टीवी की वॉल्यूम बंद कर रही थी, टीवी चल रहा था। क्या हो गया बाबू? ये आ गए हैं और नाखून कटेंगे भी आपके? दर्द नहीं हुआ, पापा अच्छे से काटेंगे, जाओ पापा बुला रहे हैं आपको। तो अब जो है कट गए हैं, तो अब इनके नाखून कटेंगे और बाहर हनी बनी है। तो गाइस मैंने धनिया पीस लिया, वो देखिए गोया आवाजें आ रही है, मैंने धनिया पीस लिया। इसके अलावा मिर्च भी पीस ली और हनी बनी के कपड़े भी सूख गए, तो धूप का मैंने फुल इस्तेमाल किया। और देखिए धूप कितनी जरूरी होती, कितने सारे काम निपट गए, कितना परेशान हो रही थी मैं। मिर्च पीसने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वैसे ही मैं पीस पीस के बना रही थी, लेकिन बहुत सारी चीजें में मिर्च पाउडर डल जाते हैं, वो मिर्च पाउडर था नहीं और मैं बाजार वाला इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी, घर वाला ही इस्तेमाल करना चाह रही थी। तो गाइज आज मैंने धूप का किया पूरा इस्तेमाल और धूप निकली खूब, 3 बजे तक आज धूप निकलती रही। बादल बीच बीच में आए, लेकिन जैसे भी निकली चटक धूप निकली, खूब अच्छी सी गरम मिर्च हो गई थी खड़ी, तो वो करारी करारी बिल्कुल हो गई थी। अभी भी जो किचन में और दूसरी रखी है वो सॉफ्ट होंगी, तो वो एकदम करारी करारी हो गई थी। मैंने पीस दी, इतनी महीन बढ़िया से पीस गई। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने मिर्च उठा के रखी, मैंने कहा बर्तन धो ही रही हूँ, जार धो के रख दूं। और इसके बाद मैंने जल्दी से धनिया रख दिया धूप में। 1 घंटे में धनिया खूब अच्छा करारा करारा सा हो गया, तो मैंने पूरा धनिया तो पूरा पिस गया। अब मिर्च है, मिर्च अब अगर कल धूप निकली तो कल और पीस के रख लूंगी थोड़ी सी। अब मैं ज्यादा धूप निकल रही थी, हल्का हल्का पीस रही थी, ज्यादा पीस के रखना नहीं चाह रही थी, क्योंकि हम लोग तो केमिकल मिलाते नहीं है, तो कीड़े वीड़े ना लग जाए इस वजह से। लेकिन पीस के अब रखना पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे बारिश का तो समझ में नहीं आ रहा ना, सितंबर में कोई उम्मीद ही नहीं थी बारिश की। अब बारिश चली जाएगी तो फिर सर्दी में, सर्दियों का हाल तो आपको पिछले ब्लॉगों में आपने देखा होगा, सर्दियों से ही मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी। तो इतनी सर्दी पड़ती है, धूप देखने को नहीं मिलती है, ओले भी गिर जाते हैं, तो स्टॉक में रखना पड़ेगा सामान। तो धनिया तो मेरे पास बहुत सारा हो गया, स्टॉक में रखा हुआ है, लेकिन मिर्च नहीं है, तो मिर्च रखूंगी। तो गाइस धूप का फुल इस्तेमाल किया है, पूरा इस्तेमाल किया है। और सोचिए धूप कितनी जरूरी थी, जैसे कि जादू को जरूरत थी, ऐसी आज मुझे जरूरत थी धूप की, क्योंकि मेरे मसाले तैयार नहीं हो पा रहे थे। हो गए हैं आज, मुझे सुकून हो गया है, मेरे पास अब इतना मसाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैं अब थोड़ा सा मतलब अब पिसा हुआ जो मिर्च है ना, अगर जैसे कल धूप नहीं निकली, निकल गई तो सही है, लेकिन अगर जैसे कल नहीं निकली तो मैं अब पाउडर का इस्तेमाल ही नहीं करूंगी, वो रख दूंगी इमरजेंसी के लिए, जैसे अभी तक पीसती आ रही हूँ ऐसे पीसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे पीसने में। अदरक लहसुन तो मैं हमेशा जब भी मसाले वाला बनाती हूँ तो अदरक लहसुन तो पीसती ही हूँ। मैं कभी भी अदरक लहसुन पीस के पहले से नहीं रखती हूँ, तुरंत हाल के हाल रोज पीसती हूँ। रोज ज्यादातर आप देखते हैं स्पाइसी खाना ही बनता है, तो रोज पीसती हूँ। ये देखिए ये आ गए, ये कौन आ रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आ गए, ये आ गए हनी, ये देखिए कैसे आ रहे हैं, ये चले गए, लौट गए, ये देखिए ये लौट गए। देखिए दोनों खेल रहे हैं, वो से आ रहे तो आते सीधे किचन में जाते हैं, सीधे किचन में ही जाएंगे वो। तो मैं कह रही थी कि अदरक लहसुन तो जब मैं अदरक लहसुन का नाम लूंगी आ जाएगा, ये आया, चला गया, आएगा वो अंदर। तो गाइस तो उसके साथ ही मिर्च पीस लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सारा ध्यान है, क्योंकि इतना सिम्बा से मुझे डर नहीं लगता है, सिम्बा पास से गुजर जाए, जितना मुझे इनसे डर लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, गिजगिजे गिजगिजे होते हैं। सिम्बा को तो मैं एक बार छू भी लूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनको मैं नहीं छू सकती हूँ, जो बिल्कुल रुई के फाई की तरह सॉफ्ट होते हैं, और मैं डर जाती हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ हैदर के लोअर की फिटिंग करने के लिए, मशीन उठाऊंगी और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। तो बाहर जो है पापा कर रहे हैं शहतूत की छटाई की तैयारी, और ये देखिए ये बनी कैसे खड़े होके उचक के तुलसी की पत्ती खा रहे हैं। अच्छा, बनी को तुलसी की पत्ती पसंद है,
हनी ज्यादा शौक से खाते नहीं है, लेकिन हनी बनी को देख के खाने लगते हैं। देखिए कैसे दोनों हाथ में हाथ बांधे और आराम से खड़े होकर खा रहे हैं। देखिए इनको देख के हनी भी आ गए। बनी अगर आ गए तो फिर हनी भी आ गए। अब हनी देख रहे हैं कि कर क्या रहा है। तो अब बनी और हनी दोनों पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। और अब ये भी खाने लगे तुलसी की पत्ती। लेकिन हनी ज्यादा शौक से नहीं खाता है, लेकिन फिर भी खा लेता है। और लेकिन बनी को बहुत पसंद है। बनी बहुत शौक से खाता है। ये लोग तो हमारा पेड़ बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, अब तो खूब घना बढ़ गया है, अब तो खूब खा सकते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं है, तीन तीन पेड़ हो गए हैं, अभी एक भी पेड़ नहीं निकल रहा था। तो अजय पापा कर रहे हैं छटाई शहतूत की। और मेरी तैयारी शुरू हो गई है सिलाई की। मैं जा रही हूँ हैदर के लोअर सही करने के लिए, क्योंकि हैदर के लोअर बहुत बड़े साइज में आए थे, आपको बताया भी था। रीजन भी बताया था क्यों बड़े साइज में लेकर आए थे। तो अब वो मैंने कहा सही कर दूं। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, थकावट सी हो रही है। और आज मुझे, आज भी नहीं, मैं आज मैंने स्किप कर दिया। आज भी मैं ठंडे का सामान नहीं लेने जा पाई। और आज मुझे जाना था, अगर मैं वहां चली जाती तो फिर मैं मशीन नहीं उठा पाती। और लोअर भी सही करना जरूरी है, क्योंकि फिर कल भी टाइम नहीं है, कल मैं सजावट करूंगी। उसके बाद परसों बारात आ रही, तो बारात की फातिहा की तैयारी। तो गाइज मैंने सोचा आज लोअर कर दूं, नहीं तो 3 दिन के लिए टल जाएंगे। 3 दिन बाद फिर पता नहीं क्या कैसी किस तबीयत हो मेरी कैसी। तो मैंने अब यही मशीन ही उठा लो, वो सबसे बढ़िया है। कल जाएंगे और कल जाके सामान मैं ले आऊंगी जोया के साथ। कल संडे भी है, छुट्टी तो खैर चल रही है, लेकिन संडे की छुट्टी की बात ही अलग रहती है। मतलब संडे को एहसास होता है हाँ छुट्टी का दिन है, वैसे चाहे आपकी कितनी भी छुट्टी हो। लेकिन जो काम अटके रहते हैं लगता है संडे को निपटा लेंगे। तो हैदर जब भी मशीन चलाओ तो फिर हैदर आ जाते हैं कि मैं चलाऊंगा। अब तो जो है जिद नहीं करती है, पहले जो है छोटी जिद करती थी। उसे मालूम है कि हैदर चलाने ही नहीं देगा। तो गाइज अब हैदर आ गए हैं कि मैं मशीन चलाऊंगा। और देखिए कैसे बैठ गए हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलाना, क्योंकि लोअर का कपड़ा ये हौजरी है, उसमें सिलाई नहीं होती है, दिक्कत होती है। तो फिर इसमें मैं पेपर लगा कर सिलाई करने वाली हूँ। पेपर लगाने से सिलाई अच्छे से हो जाएगी। तो वहां जो है पापा बाहर सफाई कर रहे हैं, हनी बनी आराम से टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हैदर बाबू यहाँ आ गए मशीन चलाने की। मशीन चलाने का शौक बचपन में सभी को रहता है, मुझे भी बहुत था। मम्मी सिलाई करती थी और मैं बैठ जाती थी, खूब मशीन चलाती थी। यानी क्या मजा आता था मशीन चलाने में, वही हैदर का है, मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा। तो बस वही है कि ठीक है चलाओ, और ज्यादा देर चलाती हूँ मैं थक भी जाती हूँ। हैदर चलाते हैं और बताती रहती हूँ अब स्लो करना है अब रोकना है। तो वैसे मेरे हिसाब से स्लो भी कर देता है, रोक भी देता है, सब कर देता है। हैदर बड़े खुश हो रहे हैं, उनका लोअर फिट हो जाएगा। वो कहने मैं तो अभी पहन लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है पहन लेना, शाम हो रही है वैसे भी, रात में वैसे भी चेंज करना पड़ेगा और कहीं जाना भी नहीं है। तो पहले एक बार मैं ट्राई जरूर करूंगी कि बिना पेपर के सिलाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बिना पेपर की सिलाई नहीं हुई तो फिर पेपर का टुकड़ा लगा लगा के सिलाई करूंगी। थोड़ा सा ही तो है, मोड़ना ही तो है, ये पूरा तो सिलना नहीं है जो दिक्कत हो। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, मैं यहाँ सिलाई कर रही हूँ, यहाँ आ गए हनी। हनी मौका देखते ही आते हैं और देखिए घुस गए कमरे में। यही करते हैं हनी। अच्छी बात है ये बेड पर नहीं चढ़ते हैं। सिम्बा का तो रहता है कि बेड पर चढ़ने का डर रहता है, लेकिन हनी का नहीं रहता है। हनी सीधे कमरे में ही घुसते हैं, नहीं तो खेलते रहेंगे। लेकिन सिम्बा की तरह ही है, मौका देखते ही ये कमरे में घुसेंगे। इनको कमरे में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए ये आ गए कैसे बड़े बड़े से हो गए हैं, गोलू मोलू से हो गए, और लगते कितने प्यारे हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है और प्यारे हो रहे हैं। और जोया के तो ये लाडले हैं, जोया को बहुत करते हैं ये, जोया बहुत प्यार करती है इनको बहुत। और मैं दूर भागती हूँ क्योंकि मुझे पहचानते हैं। तो ये इतने सॉफ्ट घिसघिसे होते हैं
कि मैं इनको छू ही नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे निकल आए हैं, बहुत प्यारे हो गए। निकलेंगे क्यों नहीं जब अपन जिम्मेदारी से इनका खाने का इंतजाम करते हैं। बारह मास इनकी गाजर आती है, इनके पत्ता गोभी आते हैं और बैगन आते हैं, मतलब इतना ख्याल रखते हैं इनकी डाइट का, तो इतने प्यारे तो निकलेंगे जो है अपन बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। कहीं से भी लेके आए इनको पूरा, इनका जितनी डाइट है इनको पूरा देते हैं, कभी भूखा नहीं रखते हैं। और सोने से पहले इनको 2-3 बजे तो इनको देना ही है। कभी मेरी आंख खुलती है पानी पीने के लिए तो देखेंगे अब अपन इनको खाना दे रहे हैं। बाकी दिन में मैं जिम्मेदारी से देती हूँ, कभी भूल जाऊं तो फिर मेरा गुस्सा जो है वो निकलता है कि ध्यान दिया करो। अ, वैसे मैं भूलती नहीं हूँ, किचन में ही रहती हूँ तो मैं इन लोगों को खिला देती हूँ, दे देती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है तो फिर मैं जो ऐसे कहती हूँ कि नहीं इन पे ध्यान दिया करो, क्योंकि जब हम लोग भूखे नहीं रह सकते तो इनको नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि भूखा रखें इनको, इनका पूरा ख्याल रखा जाता है, इनकी साफ सफाई का। तो एक लोअर देखिए हैदर का मैंने फिट कर दिया है और दूसरा मैं अंदर कर रही हूँ। और देखिए ये बिल्कुल फिट हुआ है, बहुत खुश हो रहे हैं हैदर, हैदर तो खुश हो रहे हैं, साथ में हैदर के पापा भी खुश हो रहे हैं। उनके बेटे का लोअर बिल्कुल मैंने सही कर दिया है और पेपर लगा कर ही करना पड़ा, ऐसे नहीं हो पाया, सिलाई नहीं हो रही थी। अ, बढ़िया है, खूब चलता है, मजबूत रहते हैं ये। तो अब हो गई है रात और मैंने सोचा कि अभी सिम्बा कबाब खाने आएंगे, उससे पहले मैं कपड़े उठा लूँ। वैसे सिम्बा जब कबाब खा के चले जाते उसके बाद उठाती हूँ, लेकिन आज जब अपन लेट सिम्बा को कबाब खिला रहे हैं क्योंकि उनका फेवरेट शो आ रहा था वो देख रहे थे। और आज सिम्बा दोपहर में आज मतलब ओवर खिला दिया था उनको, 2 बार एक्स्ट्रा खिला चुके हैं। तो फिक्र नहीं थी, नहीं तो अभी तक तो सिम्बा पूरा घर सर पे उठा लेते, आफत कर देते चिल्ला चिल्ला के। तो सिम्बा को आज हम लोगों ने एक्स्ट्रा खाना दे ही दिया था, पेट भरा है उनका। तो यहाँ मैं कपड़े उठा रही हूँ और झंडा भी मैंने देखा है कि झंडे में मुझे क्या करना है, कल क्या सामान लेकर आना है, कल कैसे सजावट करना है, तो ये सब मैं देख रही हूँ। और अगर हुआ तो कल पप्पू चचा हुए तो पप्पू चचा को बुला लूंगी। ये सब मैं देख रही हूँ, झंडा उठाया, इसमें जो पिछले साल लाइट लगी थी तो मैं उसको निकालूंगी और निकाल के इसको अपने मामा के बेटे राजा को चेक कराऊंगी कि ये चेक कर ले वो कि सही है कि खराब है। सही होगी तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगी, झंडे में नहीं लगाऊंगी, झंडे में दूसरे कलर की लगाऊंगी मैं। लेकिन अ, निकाल रही हूँ मैं, इसको सुबह राजा को चेक कराऊंगी, राजा चेक करके बता देगा कि ये सही है खराब है कैसे लगेगी। ये सारे काम मेरे ही हैं, अपने घर पे भी मैं ही करती थी और यहाँ भी मैं ही करती हूँ। और बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बच्चों को याद रहता है और बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं कि मोहम्मद साहब का बर्थडे आ रहा है और हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बच्चे लाएंगे कैंडल जो है पापा के साथ जाके और कैंडल लगाएंगे, तो बहुत ज्यादा बच्चे खुश होते हैं और सुबह ही उठ जाते हैं जब कैंडल हम लोग लगाते हैं। और उसके बाद ये लोग कैंडल लगाएंगे, सब करेंगे, मैं भी इनके साथ इनकी हेल्प करूंगी, ताकि फिर नमाज और उसके बाद फिर सब फातिहा का इंतजाम तो बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है परसों। और चारों तरफ सजावट ही सजावट, रोशनी ही रोशनी, बहुत ज्यादा खूबसूरत। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं ब्लॉग बना के जरूर दिखाऊंगी आपको अपने यहाँ के बाराफात का। ये सब मैंने लाइटिंग वाइटिंग निकाल ली है, इसको मैं अब रख दूंगी यहीं और कल राजा को दिखाऊंगी, तो राजा बताएगा ये सही है या खराब हो चुकी है, क्योंकि सिम्बा खेलता था इसके साथ तो ज्यादा चांस है कि खराब हो गई होगी, और नहीं हुई होगी तो इस्तेमाल हो जाएगी, लग जाएगी।
तो गाइज आज तो चाय मैं जाने कब की पी चुकी हूँ। असरा बैठी थी और आज भैया को आने में लेट हो गया, तो इस वजह से असरा काफी देर तक बैठी रही, अभी गई है। तो उसी के सामने मैंने चाय भी पी ली थी और आज दाल बनाई थी। और वो है कि मुझे थोड़ी चीज बनाने की आदत नहीं है, और दाल मैंने थोड़ी बनाई थी तो कुछ ज्यादा ही थोड़ी हो गई थी, तो वो दाल खत्म हो गई, सबको हो गई थी, मेरे लिए नहीं बची थी। तो अब मैंने सोचा क्या वैसे तो मैं चाय पराठा या घी रोटी खा लेती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं था चाय पराठा या घी रोटी कुछ भी खाने का। मेरा मन था, मैंने एक दिन ऑनलाइन ही देखी थी बेसन की भुर्जी। ये दूध ले जाओ सिम्बा को, संभल के यहाँ से पकड़ना। तो मैंने ऑनलाइन देखी थी बेसन की भुर्जी। तो आज मैं बनाई मैंने असरा बैठी थी, असरा के सामने ही बनाई मैंने। देखा बेसन की भुर्जी बना के देखो, अब बना तो रही थी लेकिन डर बहुत लग रहा था, पता नहीं बेसन की भुर्जी कैसी होगी, टेस्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो अब बना जा रही है, अंदर ही अंदर सोच रही थी पता नहीं खा भी पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी। तो बेसन की ज्यादातर चीज अच्छी लगती है, लेकिन वो शुरू में थोड़ी सी वैसी लग रही थी, लसलसी। तो नॉन स्टिक में खूब अच्छे से उसको फ्राई करती गई, तो वो बहुत ज्यादा फ्राई करी तो एकदम तेल छोड़ दिया था, भुर्जी की तरह ही, जैसे अंडे की भुर्जी बनाते हैं तो तेल छोड़ दिया था। देखो पापा कुछ क्या है, अच्छा सिम्बा को बुला रहे होंगे। तेल छोड़ दिया तो खाना इन सब ने खा लिया था। मैंने अपने लिए रोटी बनाई और असरा देख रही थी रेसिपी। अच्छा मुझे मालूम नहीं था कि असरा रेसिपी देख रही है। तो असरा भैया के साथ खाना खाती है, अकेले नहीं खाती है। तो मैंने उससे फिर भी पूछती हूँ मैं कि अगर मन होगा तो खा लेगी। तो मैंने उससे पूछा खा लो। तो अब भुर्जी उसने देखी, नई चीज देखी, और मैंने उसको भी बता दिया था। मैंने कहा कि ये मैं बना तो रही हूँ, अब मुझे खुद नहीं मालूम कि ये कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो गाइस अभी बर्तन लगा रख दूंगी मैं। तो बर्तन भी मैं बहुत टाइम पहले ही धो चुकी हूँ, वो तो दो चार बर्तन रह गए थे। तो गाइस मैं सोच रही थी कैसी बनेगी, क्या मतलब। तो असरा को मैंने टेस्ट कराई, तो सबसे पहले असरा ने ही टेस्ट करी और उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अब मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं मेरा मन रखने के लिए कह रही हो कि अच्छी है। मैंने कहा सही बताओ सही बताओ। मैंने ठीक है अच्छा अच्छी है तो खा लो, अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो आधी रोटी खा लो। लेकिन वो भैया के साथ खाना खाती है तो, और उसमें मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मिर्च वो कम खाती रही है, फिर मिर्ची ज्यादा हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी मेरे कहने से उसने एक निवाला और खा लिया। तो गाइज फिर ये लोग भी खाना खा चुके थे, लेकिन अब मुझे टेस्ट तो कराना ही थी अपने बच्चों को। जो है पापा तो खैर नहीं खाते मुझे मालूम है, लेकिन अब इन लोगों को टेस्ट कराया। जब इन लोगों को टेस्ट कराई तो इन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जैसा थोड़ा सा खा लो, तो मैंने एक बाइट और ली, उसके बाद हैदर ने भी एक बाइट ली। फिर जब अच्छी लगी, मैंने कहा ऐसा तो नहीं तो मन रखने के लिए कह रहे हो, सबके सब अच्छी है तो है? तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं लोग मन रखने के लिए कह रहे हो। सिम्बा बार बार आ जाए तो मैं भूल जाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तो खाई तो मुझे भी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और एक चीज ये हो गई है कि अब इसके बाद ऐसा हो गया है कि कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा तो मैं और बच्चे ये भुर्जी बना के खा लेंगे आसानी से। कभी कभी ऐसा होता है कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर जो है पापा को चीजें पसंद है कुछ हमें नहीं, तो ये चीज भुर्जी और असरा को एक्चुअली असरा कह रही मैं भी ट्राई करूंगी, इसको बना के देखूंगी। तो असरा भी खुश हो गई और बच्चों को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जो है और फिर हैदर कह रहे थे मम्मा एक आध दिन फिर बनाना। तो मैंने कहा, चलो एक ऑप्शन और हो गया है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन हो खाने के ऐसे ऑप्शन होना चाहिए जो कि मतलब इमरजेंसी में काम आ जाए। जैसे कुछ बचे ना, या फिर कुछ ऐसी बच्चे जो चीज नहीं खाते हुए पापा खाते मैं खाती, तो बच्चों के लिए बना दो। तो एक ये बहुत अच्छी चीज मेरे सामने मतलब मुझे मिल गई है रेसिपी, जो मैं आसानी से बना सकती हूँ, जल्दी फटाफट बन जाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी बनती है बेसन की भुर्जी। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी बनती है। गाइस ये तो मैं भुर्जी की बात कर रही थी, असरा खूब देर बैठी रही, बातें होती रही, उसमें मैंने बर्तन भी धो लिए थे, चाय भी बना ली थी, असरा के सामने ही चाय पी ली थी मैंने। और अब फिर मैं अभी आपने देखा कि झंडे के लिए मैं झंडा कल मुझे हर हाल में लगाना है, क्योंकि परसों है 12 तो कल हम लोग जाएंगे झंडे के लिए सामान लेकर आएंगे। आज कहाँ गया
ये क्यों आ जाते हैं बार बार? ये सिम्बा बार बार आ जाते हैं। मेरे पास आ रहा है। ये ऐसे ही परेशान करते हैं मुझे। अभी नहीं, बाद में फिर। बाबू इनको ले जाओ, ये मुझसे कुछ मांगेंगे। देखो मैं इनको छू आज आपके साथ। दूर से दूर से दूर से वहां रखो, वहां रखो, वहां रखो। मुझे खुशबू पहचाने, उन्हें प्यार करने लगे और मुझे मैं नहीं चाहती मुझसे चिपके। ये लो छू दिया। नहीं मम्मा, नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत मुंह के पास है, इतना छू दूंगी। इन लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, मैंने सिम्बा को छू लिया। वो नाखून करके जो आ जाता है ना, तो मैं डर के आता ना मेरे ऊपर मुझे झपट ले। तो हाँ, क्योंकि जानवर खुशबू पहचानते हैं, प्यार करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इतना प्यार करे, चिपक जाए। पहचानता है वो आपको। मैं भूल जाती हूँ सिम्बा आ जाता है मैं क्या बात कर रही थी। मैं बिल्कुल भूल जाती थी आपसे क्या बात कर रही थी। शायद मैं कह रही थी आपसे झंडे के लिए, तो आज मैं सिलाई में लग गई, क्योंकि इनके दोनों लोअर मुझे सही करना थे। ज्यादा टाइम मुझे नहीं था, और दो काम इकट्ठा नहीं कर सकती। लोअर सही करते करते मुझे सही करते करते मुझे चक्कर आने लगे थे, और मैं बस लोअर मैंने लोअर मैंने सही किए। अब आप इसको ले जाओ, मैं भूल जाती हूँ। लोअर मैंने सही की है, और लोअर सही करने के बाद बस मैंने मशीन उठा के रखी है, और मैं फौरन लेट गई और मैं सो गई, क्योंकि मेरी अजीब सी तबीयत हो रही थी। एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो मेरी आंख लाल हो रही है, लाल होने के साथ साथ मेरी आंख दर्द हो रही है। तो गाइज कल कोई सिलाई विलाई काम नहीं करूंगी मैं। सिलाई का काम करना है मुझे, पैंट इन लोग के सही करना है कि, लेकिन कल नहीं करूंगी मैं। कल और परसों भी नहीं करूंगी। कल परसों तो है बाराफाद, इतना मुबारक दिन है और मुबारक महीना चल ही रहा है। तो कल परसों तो मैं पूरी तैयारी है। और अपने सादा से शब्द में बोले तो कल परसों मोहम्मद साहब का बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेट करेंगे। और कल मैं सारा सामान हर हाल में लेके आऊंगी, कुछ भी हो जाए। तो मुझे याद आया कल मुझे कहीं जाना भी है, लेकिन फिर भी मैं सारा सामान कल लेकर आऊंगी और जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं सामान लेकर आऊंगी। कल मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी काम निपटा लूं और सारा सामान ले आऊं, और कल ही मुझे सारी तैयारी करना है। और तैयारी करूंगी तो फिर आपके साथ तो मैं शेयर करूंगी ही, जो भी तैयारी करूंगी। तो गाइज बेसन की चीज खाने से पेट बहुत हैवी हो जाता है, तो मुझे मेरा भी हैवी हैवी है। अरे मुझे तो ये कुछ टकराया तो मैं समझी सिम्बा आ गया। तो सिम्बा को आज मैंने छुआ है, और सिम्बा को छूने से मतलब बिल्कुल सॉफ्ट मखमल जैसे थे, लेकिन मुझे है सॉफ्ट चीजें मैं छू नहीं पाती हूँ। मतलब जानवर में तो मुझे है कुछ फोबिया, तो मैं छू नहीं पाती, डर लगता है। और बिल्ली से मुझे इतना डर नहीं लगता, बस मुझसे चिपके नहीं आके आसपास फिरते रहे तो फिर मुझे कोई डर नहीं लगता है। और हनी बनी के पास नहीं जा सकती, क्योंकि हनी बनी मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि हनी बनी का ख्याल मैं और जोया बाबा बहुत रखते हैं। मैं भी उसके उनके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, तो वो मुझे पहचानते हैं। तो उनको 2 मिनट नहीं लगेंगे जब कि मेरे पास हनी बनी आ जाए, तो इसलिए मैं हनी बनी से बहुत दूरी बनाती हूँ। सिम्बा को पहले से ही मैंने डरा के रखा है कि मेरे पास नहीं आना। तो सिम्बा, बिल्लियां समझदार होती हैं, तो वो समझती है कि यहाँ नहीं जाना है, तो वो नहीं आती। लेकिन अगर मैं प्यार करने लगूंगी, पुचकारने लगूंगी, तो उनको गलतफहमी हो जाएगी। मतलब गलतफहमी क्या, मैं बहुत प्यार करती हूँ सिम्बा को, और बहुत ख्याल रखती हूँ सुबह से ही उनका। लेकिन मैं जानवर मुझे डर लगता है। अब लगता है तो लगता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे बचपन से ही डर लगता है, और बच्चों को नहीं लगता, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए मुझे इतना डर होने के बाद भी मेरे पास जानवर हैं, हनी बनी है, बकरे भी थे मेरे पास, बकरियां भी थी, और हनी बनी है, सिम्बा भी आ गए। उसके अलावा आप देखते हैं कि दूसरी बिल्ली है, उनके भी बच्चे आते हैं, उनका भी ख्याल रखती हूँ। ख्याल रखना है बहुत पसंद है, लेकिन डर लगता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए डर लगता है, डर लगता है। तो मैं हाथ ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी हाथ धोना पड़ेंगे, क्योंकि सिम्बा को टच किया है मैंने। और खूब सिम्बा साफ सुथरे रहे, लेकिन जो है हाथ धोना तो धोना ही है। बच्चे भी हैंड वॉश करते हैं, जब सिम्बा को जितने बार पकड़ते हैं उतने बार हैंड वॉश करते हैं।
तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे कल थोड़ी सी टेंशन हो रही कल की, क्योंकि कल मुझे जाना है मिलाद में जाना है अपने मतलब रिलेशन में ही जाना है मुझे, अपने मायके से रिलेशन में जाना है, साथ में पड़ोसी भी हैं, दोनों ही हैं। और मेन रिश्ता जो रिश्ते पड़ोसी के रिश्ते से तो नहीं जा रही हूँ मैं अपने मतलब खाला के रिश्ते से ही जा रही हूँ। मेरी खाला हैं और उनके यहाँ मुझे जाना है मिलाद में, तो कल जाऊंगी। बस ये सोच रही हूँ कि जाऊंगी, उसके बाद कब कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मुझे कल झंडा हर हाल में लगाना है, तो कल देखती हूँ, कल लापरवाही नहीं करूंगी, कल जल्दी से काम कर लूंगी और जल्दी से ही सब निपटा लूंगी और सामान ले आऊंगी, बाद में मिलाद में जाऊंगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।